2014 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है अ गन ऑफ मास 10 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। तो हमारे पास एक गन है जिसका मास यानी एक गन है जिसका वज़न हमारे पास जो है वो 10 kg है। वो एक बुलेट को फायर करती है और उस बुलेट का जो मास है वो हमारे पास है 0.05 kg और वो विद द स्पीड ऑफ, और वो जिस स्पीड से यानी गन को जब फायर किया गया तो वो बुलेट जिस स्पीड से गई है वो स्पीड हमारे पास गिवन है 200 मीटर पर सेकंड। ये बुलेट की स्पीड दी हुई है यानी बुलेट की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगा जब उसको गन से फायर करेंगे। तो इसी सूरत में बोल रहे हैं कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। जब गन को हम फायर करते हैं तो वो एक दफ़ा आगे जाती है, उसके बाद गन वापस आ जाती है। ऊपर आपने देखा होगा जिस तरह गन आगे जाती है उसके बाद दोबारा से फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो वो रिकॉइल जब वो वापस गन इस तरह से वापस आएगी तो उस गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो डायग्राम सही से नहीं बनेगी लेकिन मैं बना देता हूँ कि एक गन है और उस गन से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है। ये आप बुलेट समझ लें। इस गन का जो हमारे पास मास है वो हमारे पास है 10 kg जिसे हम कहेंगे M1 और इस बुलेट का जो मास है हमारे पास है 0.05 kg जिसे हम कहेंगे M2, मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट। उसके बाद हमारे पास जो विद द स्पीड ऑफ यानी बुलेट की जो स्पीड है फायर द बुलेट ऑफ 0.05 kg विद द स्पीड ऑफ यानी जो बुलेट की स्पीड है वो हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड यानी इस बुलेट की जो वेलोसिटी है हमारे पास तो वो हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड। इसी सूरत में पूछ रहे हैं कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। इसी सूरत में पूछ रहे हैं कि गन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो अब यहाँ पर जो मेन बात है कि इसमें इनिशियल कौन है फाइनल कौन है। वन की वेलोसिटी कौन सी होगी, अगर मास M1 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी V1 होगी, और मास 2 यानी दूसरा जो गन बुलेट का मास है बाद में आता है तो वो उसका मास M2 है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी V2 होगी। तो यहाँ सर आप सिंपल सा यहाँ से इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जैसे मैं डेटा बनाऊँगा आपको समझ आ जाएगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। गिवन में हमारे पास अ गन ऑफ मास यानी मास ऑफ गन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मास ऑफ गन जो कि M1 हमारे पास दिया हुआ है 10 kg। मास हमेशा kg में होता है तो इसे हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फायर इज़ अ बुलेट ऑफ मास यानी मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास M2 और वो है 0.05 kg जो विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी जो दी हुई है बुलेट की कि वो किस रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसे हम कह रहे हैं V2, क्योंकि मास M2 है तो वेलोसिटी भी इसकी V2 ही होगी जो कि हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन तो यानी वो वेलोसिटी जिससे गन रिकॉइल होगी पीछे की तरफ आएगी। जब फायर करेंगे तो गन एक दफ़ा आगे जाएगी, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो आगे जाएगी, उसके बाद जब फायर हो जाए उसके बाद गन जो है वो वापस की तरफ ऊपर वाली लेयर उसकी वापस आ जाती है और लेवल में हो जाती है। तो वो जो है उसकी ऊपर वाली कवर वो जब वापस आएगी तो हमारे पास गन की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमारे पास जो गन की वेलोसिटी होगी क्योंकि मास इसका 1 है तो इसकी वेलोसिटी भी V1 होगी, उससे वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोगों ने रिक्वायर्ड में लिख देना है, मैंने दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन की हेडिंग डाल के इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन ये जो क्वेश्चन होगा वो किस के थ्रू सॉल्व होगा, मोमेंटम के थ्रू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो M1 हमारे पास क्या है, मास ऑफ गन है जो कि हमारे पास है 10। U1 हमारे पास क्या है, मास ऑफ गन है। तो इस मास का इसकी वेलोसिटी जो थी इनिशियल इन दोनों बुलेट और मास की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये इन दोनों की याद रहे कि फाइनल वेलोसिटी है।
V1 V2 मोमेंटम वाले सवाल में जो है वो फाइनल वेलोसिटीज़ है इनकी, इनिशियल पूछी जा रही है तो इनिशियल इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जब फाइनल गिवन है तो इनिशियल क्या होगी, ज़ीरो होगी। दोनों की इनिशियल कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। गन की वेलोसिटी बाद में चेंज होगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास है V1, और वेलोसिटी जो बुलेट की वो हमारे पास गिवन है। तो इनिशियल इन दोनों की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि हमारे पास होती है 0, तो हम लिख देंगे 0 क्योंकि हमें पता नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होती है 0, तो आप लोगों ने सिंपल सा U1 की जगह 0 लिख देना है। मास ऑफ बुलेट जो M2 है हमारे पास है 0.05, मल्टीप्लाई में दोनों, तो U2 कितना था, बुलेट की भी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि हमारे पास है 0। मास M1 हमारे पास फिर पूछा गया है, वो हमारे पास है 10। V1 हमारे पास फाइंड आउट करना है, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास है 0.05 क्रॉस V2 जो कि है हमारे पास 200। तो 10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। 0.05 जब 0 से होगा मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। 10 इंटू V1 तो हमारे पास होगा 10 V1, दोनों मल्टीप्लाई में, तो 10 V1 प्लस 0.05 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.05 इंटू 200, तो आने वाला आंसर आएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर तो 0 है, सिंपल सा 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जो V1 के साथ ये मल्टीप्लाई में, और याद रहे जहाँ पर जिस कोई मल्टीप्लाई हो हमारे पास वहाँ पर हम प्लस नहीं कर सकते। तो सिंपल सा हमने इस 10 को इधर से इस तरफ लेकर आएंगे ताकि V1 की वैल्यू हम निकाल सके। अगर इस तरह से करेंगे ना ये प्लस होंगे ना मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इसको 10 को इजिकल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V1 प्लस 10, तो जब ये 10 इधर से उस तरफ जाएगा तो होगा 0 माइनस 10, क्योंकि 10 जो है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और इस तरफ हमारे पास है 10 V1। 0 को 10 से निकालेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा, और याद रहे कि साइन जो है माइनस का है, 10 के साथ माइनस है, तो इसीलिए हमारे पास माइनस 10 ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद 10 V1, तो अब V1 की वैल्यू हमें चाहिए तो V1 हम यहाँ पर लिख देंगे, और इस 10 यहाँ पर ये 10 V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 10 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये 10 इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो V1 की वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला आंसर होगा -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। -10 डिवाइडेड बाई 10 जब आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन -10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आने वाला आंसर के साथ भी नेगेटिव का साइन लग जाएगा। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी गन की होगी वो हमारे पास होगी 1 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।